तो अब सवाल ये है कि फॉर कब यूज करेंगे और सिंस कब यूज करेंगे। इसमें बहुत गलती करते हैं लोग, एग्जाम में आता है और एग्जाम में लड़के आमतौर पर नंबर कटवा कर आते हैं इसमें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उनको। देखिए असल में है क्या कि जब हम टाइम ये वाला बता रहे हैं ना, तो टाइम दो मकसद से बताते हैं। एक तो मकसद होता है काम के शुरू होने के वक्त को बताना। किसको बताना? काम के शुरू होने के वक्त को बताना कि काम कब शुरू हुआ है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर काम की शुरुआत के वक्त को नहीं बताना चाहते हैं, बल्कि काम की मुद्दत को बताना चाह रहे हैं कि काम कितने अरसे से, कितनी मुद्दत से, कितनी अवधि से चल रहा है। तो पहली चीज क्या हो गया? बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। और दूसरे नंबर पर ड्यूरेशन हो गया। क्या हो गया? ड्यूरेशन यानी काम की मुद्दत। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि काम की शुरुआत को हम बताना चाह रहे हैं या काम के ड्यूरेशन को, मुद्दत को बताना चाह रहे हैं। तो अगर आप काम की शुरुआत को बताइएगा तो सिंस यूज कीजिएगा, और अगर काम की मुद्दत को बताइएगा तो फॉर यूज कीजिएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हम कैसे समझेंगे कि हम काम की शुरुआत को बता रहे हैं या फिर काम की मुद्दत को बता रहे हैं। दो चीजें मैं बताता हूं, आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो ये 2 घंटे का लफ्ज जो है, बताइए कि काम के शुरू होने के वक्त को बता रहा है या काम की मुद्दत को बता रहा है? काम की मुद्दत को बता रहा है, इसलिए कि पढ़ने का काम कितने बजे शुरू हुआ ये पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये पता चल रहा है कि काम 2 घंटे से चल रहा है, तो ये मुद्दत हो गया। तो अगर 2 आवर्स बोलिएगा आप तो 4 आना चाहिए, सिंस आना चाहिए, 4 2 आवर्स आना चाहिए। क्लियर? उसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो ये 2 बजे का लफ्ज जो है आप बताइए कि ये काम की मुद्दत है या शुरुआत है? ये शुरुआत है। इसलिए पता ये चल रहा है कि काम 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन 2 बजे से लेकर के अब तक कितने घंटे हो गए हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो काम की मुद्दत नहीं मालूम हो पा रही है, बल्कि शुरुआत का वक्त मालूम हो पा रहा है। तो 2 o'clock अगर यूज करेंगे तो सिंस आएगा या 4 आएगा? सिंस आ जाएगा। उसी तरीके से बोलिए, मैं 5 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये 5 दिन क्या है? मुद्दत है या शुरुआत है? ये मुद्दत है। क्यों? इसलिए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये एक ड्यूरेशन है, लंबा वक्फा बताया जा रहा है। लेकिन इस 5 दिन की शुरुआत किस दिन से हो रही है? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कब से हो रही है ये पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप ये बोलिए कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू संडे, तो अब बताइए इसमें कि संडे जो बोल रहे हैं आप, तो ये शुरुआत का दिन बता रहे हैं या मुद्दत को बता रहे हैं? ये शुरुआत है। क्यों? इसलिए कि ये पता चल रहा है कि वेट का काम जो है ये कब शुरू हुआ? संडे को शुरू हुआ है, लेकिन संडे से लेकर के आज तक कितने दिन हो गए ये पता नहीं चल पा रहा है। उसी तरीके से तीसरी चीज ले लीजिए, आप महीने में आ जाइए। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो ये 2 महीने का लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये शुरुआत है या मुद्दत है? मुद्दत है, ठीक है। ये पता चल रहा है कि 2 महीने का एक वक्फा है, लेकिन ये 2 महीने जो शुरू हुए वो किस महीने से शुरू हुए ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल आप बोलिए कि मैं दिसंबर 2024 से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो दिसंबर का लफ्ज जो आ रहा है यहां पर, ये बताइए शुरुआत है या क्या है? शुरुआत है। ये शुरुआत है। ये पता चल रहा है कि अंग्रेजी सीखने का काम 2024 के दिसंबर में शुरू हुआ है, लेकिन दिसंबर से अभी तक कितने महीने हो गए ये पता नहीं चल पा रहा है। क्लियर हो गया? उसी तरह से आप बोलिए कि मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो ये 10 साल जो आप बता रहे हैं वो क्या है? मुद्दत है। और उसी तरीके से ये बोलिए कि मैं 2016 से दिल्ली में रह रहा हूं, ये शुरुआत है। समझ में आ गया? तो अब देखिए खुलासा ये निकला कि अगर आप काम के शुरू होने के वक्त को बता रहे हैं तो सिंस आ जाएगा, और अगर काम की मुद्दत को बता रहे हैं तो 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब घंटे में लीजिए, घंटे में सबसे पहले नंबर पर अगर 2 आवर्स का लफ्ज रहे, आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स अगर रहे, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे।
और ओ क्लॉक अगर रहे 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock 5 o'clock सिंस यूज करेंगे। 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days क्या आएगा इसमें 4 आ जाएगा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या आएगा इसमें सिंस आ जाएगा। उसी तरीके से 2 months 3 months 4 months 5 months 12 months क्या आएगा 4 आ जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई क्या आएगा 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 11 years 12 years 4 आ जाएगा। और 2010 2011 2012 2013 2020 2023 क्या आएगा सिंस आ जाएगा। क्लियर हो गया। वक्त की एक गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 उसमें 4 इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरफ नाम ले रहे हैं तो नाम अगर लेंगे तो वहां पर सिंस को इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया।